पानी की ताकत के सामने हाथी टिक सकता है, आम आदमी नहीं। कहानी इसीलिए इस वीडियो से शुरू की। पटना के पास राघोपुर में गंगा नदी में हाथी पर बैठकर महावत ने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हाथी तैर लेता है, महावत की जान बच गई। हाथी से भी भारी ट्रक तेज बारिश के बाद पानी की ताकत के सामने नहीं टिक पाया। सैकड़ों क्विंटल चावल की बोरियों से लदा ट्रक कागज की तरह पलटकर डूब गया। ये दो वीडियो शुरुआत में दिखाने का एक मकसद है। जरूरत है कि देश में बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ प्रबंधन का हाथी जैसा मॉडल हो, जिनसे रक्षा हो सके, न कि सिर्फ ट्रक की तरह भारी भरकम बजट दिखाती योजनाएं जो हर साल बाढ़ में बचाने की जगह डुबा दे या डूबने के खतरे के किनारे छोड़ दे। इस बात को समझने के लिए ये वीडियो देखिए। गोदावरी नदी का बहाव बहुत तेज है। नदी पुल के पार होकर बह रही है। पुल के किनारे पर कई गाड़ियां आगे बढ़ने से रुकी हुई हैं। तभी एक जिप्सी पानी के इस तेज बहाव में दाखिल होती है। फिर क्या हुआ? क्या ये जिप्सी इस बहाव को पार कर पाएगी? क्या ये गाड़ी दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगी? 7 सेकंड का आगे का हिस्सा ध्यान से देखना जरूरी है। टाइम शुरू होता है अब। सिर्फ 7 से 8 सेकंड के भीतर गोदावरी नदी के तेज बहाव में गाड़ी गिरकर फुटबॉल की तरह उछलने लगी। ये उस टीम की गाड़ी थी जो रायकल मंडल में फंसे 9 मजदूरों को बचाने के लिए चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रही थी। खुद बाढ़ का शिकार हो गई। सवाल है इसकी नौबत क्यों आती है? जबकि बाढ़ में 1% का इजाफा देश के आर्थिक विकास को करीब 3% पीछे कर देता है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। फिर भी क्यों नहीं बाढ़ के प्रबंधन को मजबूत किया जाता, जिससे देश को 3% की आर्थिक चोट पहुंचाने वाली सालाना बीमारी का इलाज होता। ये इलाज नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी और बच्चे उठाते हैं। गुजरात के आणंद की कहानी देखिए। कुछ ही घंटे में इतनी तेज और ज्यादा बारिश हुई कि शहर के भीतर सड़क पर नदी बहने लगी। नतीजा क्या हुआ? कुछ लोग एक छोर पर रस्सी पकड़कर खड़े हुए, दूसरे छोर से रस्सी के सहारे बच्चे बाढ़ के पानी के बीच से निकाले जा रहे हैं। पानी का स्तर ज्यादा नहीं, बहाव तेज है। स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने का खतरा हुआ। इस वीडियो में ये बात समझ में आती है। पानी के बहाव की रफ्तार देखिए। ये सैलाब स्कूल के कई बच्चों के लिए आणंद में खतरा बनने वाला था। उससे पहले शिक्षक और स्थानीय लोगों ने आणंद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, स्कूल में फंसे बच्चों को निकाला। ये बच्चे तो बच गए, लेकिन बाढ़ हर साल देश में इतनी तबाही मचाती आ रही है कि 67 साल के भीतर भारत में बाढ़ की वजह से 77 करोड़ घर डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। देश में अभी 33 करोड़ घर हैं, यानी 6 दशक में मौजूदा संख्या के 2 गुना से ज्यादा घरों को बाढ़ तबाह कर चुकी है। बाढ़ को रोकने का इंतजाम अगर सरकारें मिलकर अभी नहीं करेंगी तो आगे और कितना नुकसान हो सकता है, इसका एक अंदाजा भी हमने आपके लिए निकाला है। हमने ये पता किया है कि 1953 से लेकर 2020 के दौरान देश में क्या नुकसान बाढ़ ने किया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश में 4 करोड़ हेक्टेयर का इलाका बाढ़ की चपेट में आता है। 1953 से 2020 के बीच 46 करोड़ हेक्टेयर की भारत की जमीन बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। यानी 67 साल में भारत के भौगोलिक इलाके से भी 14 करोड़ हेक्टेयर ज्यादा जमीन देश की बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। 6 दशक में बाढ़ ने भारत में 24 करोड़ हेक्टेयर के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस तरह आंकड़े बताते हैं कि 87,662 करोड़ रुपए का सिर्फ इलाका ही बाढ़ से 67 साल में बर्बाद हो चुका है। 1953 से 2020 के बीच बाढ़ ने भारत में 77 करोड़ घरों को नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब आर्थिक तौर पर देखें तो 67 वर्ष में बाढ़ से 43,717 करोड़ रुपए के सिर्फ घर तबाह हुए हैं, बह गए हैं।
इतनी तबाही तब हुई जब 67 साल के दायरे में देश की आबादी कहीं कम थी, जब देश में घर आज के मुकाबले बहुत कम थे। आज आबादी भी ज्यादा है, मकान भी ज्यादा है। सोचिए अब भी अगर बाढ़ प्रबंधन का काम सरकारों ने मिलकर नहीं सुधारा तो आगे क्या होगा। बाढ़ को आपदा बताकर, प्रकृति को जिम्मेदार बताकर बचाने के लिए रस्सी है, बोट है, हेलीकॉप्टर है। सवाल भी है, आखिर कब तक सिर्फ जान बचाने के लिए बाढ़ को ही समय समय पर आने वाली आपदा बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाएगा। बाढ़ की बदनसीबी में ये खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से बचाने के कठिन ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। कहानी गुजरात के वलसाड की। सोमवार को यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बने। लहरों में फंसे 16 लोगों को बचाने का ऑपरेशन चला। नीचे से लाइफ सिक्योरिटी जैकेट के साथ हुक करके हेलीकॉप्टर से वलसाड में बचाया गया। ऐसी रक्षा कच्चे मकान की छत पर बाढ़ के बीच फंसे लोगों की हुई, जिनके लिए वक्त रहते अगर कोस्ट गार्ड के जवान न आते बड़ा हादसा हो जाता। सांस से अटका देने वाले ऐसे ऑपरेशन बाढ़ में हर साल आपने देखे होंगे। जहाँ जरूरत पड़ती है एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, एसडीआरएफ की। जहाँ नीचा जमीन है, जहाँ लो लेवल है, उस लो लेवल में पानी अगर कहीं झोपड़पट्टी में भर जाता है तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें काम लगती है और वो कर रही है। हर कोई वलसाड के इन 16 लोगों की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। इसी बार की बाढ़ में आम आदमी जान भी गंवा रहा है। बाढ़ का इतना बड़ा आतंक अब कहां किसकी जान ले ले, उसका सबूत देती है तस्वीरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की यह कहानी। आपको नारंगी रंग की बस दिख रही होगी। इसमें 35 लोग सवार हैं। कुछ यात्री बस की छत पर चढ़कर अपना जीवन बचाने की गुहार लगाते हैं। ये बस मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही थी। ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की जल्दी में बाढ़ के पानी में फंसा दिया। इन यात्रियों को रस्सी बांधकर इतनी दूरी से 3 से 4.5 फीट गहरे पानी के बीच से निकालने की जद्दोजहद चल रही। लोग रस्सी पकड़कर बाढ़ में डूबी बस के भीतर से निकलकर जान बचाते बाहर आ रहे। बाढ़ इन्हें भी डुबा सकती थी। वक्त रहते मदद मिल गई तो बच गए। जैसे महाराष्ट्र के धुले में ही जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। इस भरोसे के बाद एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्य रस्सी लेकर बाढ़ के पानी में दाखिल होते हैं। थोड़ी देर में इस पेड़ तक पहुंचते हैं जहां एक शख्स पिछले कई घंटे से बाढ़ के पानी के बीच फंसा हुआ है। इनको लाइफ जैकेट पहनाकर एक ट्यूब पर बैठाकर बचा लिया गया। एम्बुलेंस लाया गया। घर वालों से इनकी बात कराई गई। यहाँ पर हमने रात में 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। धुले में शर्मा जी की जान बच गई, लेकिन प्राण लेने में बाढ़ कितनी प्यासी रहती है अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि पिछले 67 साल में भारत में बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा नागरिक और 60 लाख से ज्यादा पशुओं की जिंदगी बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो बच जाते हैं उनको देखकर आप इसका अंदाजा लगाइए। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की कहानी है। चांबी नदी का तेज बहाव, उस बहाव को पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। उस पर खड़े होकर ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता है। तब प्रशासन की टीम पहुंची, ड्राइवर को किसी तरह बचाया गया। बाढ़ के कारण अब तक के कुल नुकसान को देखें तो 87,662 करोड़ रुपए का इलाका और जमीन, 43,717 करोड़ रुपए के घर, 1,40,000 करोड़ रुपए के पुल, सड़क,
को बाढ़ पिछले 6 दशक में देश में बर्बाद कर चुकी है। आम आदमी उसी बाढ़ के बीच फंसता है। ये महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका, यहाँ 24 घंटे में 210 मिलीमीटर बारिश हो गई। नालों ने नदी का रूप ले लिया। पानी इतना बढ़ा कि एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकलना पड़ा। जैसे इन्हें घर में फंसे लोग यहाँ नजर आए। बोट से जवान पहुंचे, लोगों को बाहर निकाला। आगे सी बोट के जरिए हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। जवान साथ में एक बच्ची लिए है, महिला के हाथ में नवजात बच्चा। बच्ची को पहले बोट तक पहुंचाकर फिर नवजात बच्चे को गोद में लेकर जवान बाढ़ के पानी से बाहर आते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों को सहारा देकर बाहर लाया गया। उन्नीस से लेकर 2020 तक भारत में बाढ़ से हुई तबाही के आंकड़े बताते हैं कि 210 करोड़ लोगों की आबादी अब तक पानी के कारण प्रभावित हुई है। यानी देश की मौजूदा आबादी से भी 80 करोड़ ज्यादा नागरिक पिछले 67 वर्ष में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।